हेलो फ्रेंड्स, आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की पहली नॉन स्पेसिफिक डिफेंस लाइन कौन सी है? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। एंटीबॉडीज़ का निर्माण मुख्यतः किस सेल द्वारा किया जाता है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण मुख्यतः किस सेल द्वारा किया जाता है? प्लाज्मा सेल द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा सेल द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? आई स्मॉल जी कैपिटल जी है। आईजीई मुख्यतः किससे संबंधित है? आईजीई मुख्यतः किससे संबंधित है? एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित है। सिक्रेशन जैसे सलाइवा और टीयर्स में प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन कौन सा पाया जाता है? आईजीए पाया जाता है। आईजीए पाया जाता है। प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स में सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी प्रमुखता से बनता है? आईजीएम बनता है। टी लिम्फोसाइट का मैट्यूरेशन मुख्यतः कहाँ होता है? थाइमस में होता है। थाइमस में होता है। बी लिम्फोसाइट का मैट्यूरेशन मानव शरीर में मुख्यतः कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो इम्यूनो रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है, एंटीजन होता है। फागोसाइटोसिस में निम्न में से कौन सी सेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? फागोसाइटोसिस में निम्न में से कौन सी सेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? मार्कोफेज। मार्कोफेज। निम्न में से कौन सा इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है? स्किन बैरियर। स्किन बैरियर। एडाप्टिव इम्यूनिटी की प्रमुख विशेषता क्या है? एडाप्टिव इम्यूनिटी की प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर है स्पेसिफिसिटी और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। स्पेसिफिसिटी और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। हेल्पर टी सेल सामान्यतः किस मार्कर से पहचाने जाते हैं? राइट आंसर है CD4। साइटोटॉक्सिक टी सेल मुख्यतः किस प्रकार की सेल को नष्ट करती है? साइटोटॉक्सिक टी सेल मुख्यतः किस प्रकार की सेल को नष्ट करती है? राइट आंसर है इन्फेक्टेड या एबनॉर्मल बॉडी सेल्स। इन्फेक्टेड या एबनॉर्मल बॉडी सेल्स। CD8+ टी सेल्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? साइटोटॉक्सिक टी सेल कहा जाता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहा जाता है। कंप्लीमेंट सिस्टम का एक प्रमुख कार्य क्या है? कंप्लीमेंट सिस्टम का एक प्रमुख कार्य क्या है? राइट आंसर है डी, पैथोजन डिट्रैक्शन में सहायता करना। पैथोजन डिट्रैक्शन में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन्स मुख्यतः किस प्रकार के पैथोजन्स के विरुद्ध महत्वपूर्ण होते हैं? वायरसेस। वायरसेस पैथोजन के विरुद्ध महत्वपूर्ण होते हैं। इन्फ्लामेशन के दौरान रेडनेस और वार्मथ मुख्यतः किस कारण से होती है? इन्फ्लामेशन के दौरान रेडनेस और वार्मथ मुख्यतः किस कारण से होती है? ब्लड वेसल्स डायलेशन से होती है। ब्लड वेसल्स डायलेशन से होती है। मास्ट सेल से एलर्जी में कौन सा केमिकल मेडिएटर महत्वपूर्ण रूप से रिलीज होता है? मास्ट सेल से एलर्जी में कौन सा केमिकल मेडिएटर महत्वपूर्ण रूप से रिलीज होता है? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन। वैक्सीनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैक्सीनेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है इम्यूनो मेमोरी विकसित करना। इम्यूनो मेमोरी विकसित करना। वैक्सीन द्वारा सामान्यतः किस प्रकार की इम्यूनिटी प्राप्त होती है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्राप्त होती है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्राप्त होती है। मां से फ्यूटस को एंटीबॉडीज का ट्रांसफर मुख्यतः किस इम्यूनोग्लोबिन द्वारा होता है? राइट आंसर है आई स्मॉल जी कैपिटल जी। पासिव इम्यूनिटी में क्या प्राप्त होता है? पासिव इम्यूनिटी में क्या प्राप्त होता है?
तैयार एंटीबॉडीज प्राप्त करना। एचआईवी मुख्यतः किस इम्यूनो सेल को टारगेट करता है? एचआईवी मुख्यतः किस इम्यूनो सेल को टारगेट करता है? CD4+ टी हेल्पर सेल्स। CD4+ टी हेल्पर सेल्स। एटियो इम्यूनो डिजीज में इम्यूनो सिस्टम क्या करता है? एटियो इम्यूनो डिजीज में इम्यूनो सिस्टम क्या करता है? शरीर को अपनी सेल्स टिश्यू को टारगेट कर सकता है। शरीर को अपनी सेल्स टिश्यूज को टारगेट कर सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस प्रकार की कंडीशन का उदाहरण है? एटियो इम्यूनो डिजीज का उदाहरण है। एटियो इम्यूनो डिजीज का उदाहरण है। एटियो इम्यूनो डिजीज का उदाहरण है। एलर्जी में इम्यूनो सिस्टम की प्रक्रिया सामान्यतः कैसी होती है? राइट आंसर है हार्मलेस सब्सटेंस के प्रति एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होती है। मेमोरी सेल्स का मुख्य महत्व क्या है? मेमोरी सेल्स का मुख्य महत्व क्या है? राइट आंसर है फ्यूचर एक्सपोज्योर पर फास्टर इम्यूनो रिस्पॉन्स देना। स्प्लीन का इम्यूनो सिस्टम में एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ब्लड को फिल्टर करना और इम्यूनो रिस्पॉन्स में भाग लेना। लास्ट क्वेश्चन है लिम्फ नोड्स का प्रमुख कार्य क्या है? लिम्फ को फिल्टर करना और इम्यूनो सेल को पैथोजन डिटेक्शन में सहायता करना। लिम्फ को फिल्टर करना और इम्यूनो सेल को पैथोजन डिटेक्शन में सहायता करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।